नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 67th CCE की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में बात करेंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 67th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन आई है, 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। ये जो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बीपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है उसका नाम है CCE। उसे CCE कहते हैं, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। तो उसकी नोटिफिकेशन जो आई है वो 24 सितंबर 2021, 24 सितंबर को आई है नोटिफिकेशन। और फॉर्म भरने की जो डेट है उसमें दी हुई वो 30 सितंबर से 5 नवंबर तक। तो लास्ट डेट फॉर्म भरने का जो है वो 5 नवंबर है। और अगर देखें टोटल सीट्स की अगर बात करें, जो वैकेंसी है वो 723 वैकेंसी है। शुरुआत में जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें 555 पद ही दिए हुए थे, लेकिन बाद में 24 सितंबर को जब नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें 555 पद दिए हुए थी, 555 पद। लेकिन बाद में 1 अक्टूबर को 20 और पद जोड़े गए थे, जबकि फिर 7 अक्टूबर को 148 और पद जोड़ दिए गए। तो इस तरह से कुल अब 723 पद हो गए। इसमें और पदों की बढ़ोतरी हो सकती है भविष्य में। तो ये फिलहाल जो नोटिफिकेशन अभी तक की जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग ये 723 पद है टोटल। इसमें अगर देखें हम लोग अलग अलग पदों की हिसाब से कि किस पद के लिए कितनी रिक्तियां हैं, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो एज लिमिट है, यानी जो लोग कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उसकी एज लिमिट क्या होगी, मिनिमम और मैक्सिमम एज कट ऑफ क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि एज लिमिट जो है वो 1 अगस्त 2021 के हिसाब से तय होगी। यानी हमारा जो भी एज है 1 अगस्त 2021 को, उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाएगा कि हम न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र की सीमा के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें न्यूनतम उम्र को, तो न्यूनतम उम्र अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग है। कुछ पदों के लिए 20, किसी के लिए 21 और किसी के लिए 22 वर्ष है। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग न्यूनतम उम्र है। अधिकतम उम्र जो है वो फिक्स्ड है। जैसे कि अनारक्षित पुरुष के लिए यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो अनरिजर्व्ड जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 37 वर्ष है, जबकि अनारक्षित महिलाओं के लिए यानी अनरिजर्व्ड जो फीमेल है उसके लिए 40 वर्ष है। इसके साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास BC और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC है, दोनों के पुरुष और महिलाओं के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र है। और इसके साथ जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड कास्ट SC और शेड्यूल्ड ट्राइब ST, दोनों के लिए, दोनों के पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए जो है वो अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। अब एक चीज़ यहाँ देखते हैं कि ये जो अलग अलग जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो पद हैं और अलग अलग पदों के लिए कुल रिक्तियाँ अलग अलग हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत जो अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उपसमाहर्ता एवं समकक्ष के जो पद हैं उसके लिए आप देख सकते हैं कि कुल पद 88 है। और 88 के नीचे आप देख सकते हैं लाइन डाल के एक नीचे 31 लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो है वो नीचे दी हुई है। यानी हर एक पद के नीचे में, यानी हर एक पदों की जो संख्या दी हुई है उस संख्या के नीचे, ठीक नीचे दिया हुआ है कि उसमें से महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो जो अनुमंडल पदाधिकारी के जो 88 कुल पद हैं बिहार प्रशासनिक सेवा में, तो 88 में से 31 जो है वो महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। क्योंकि बिहार में 35% जो है वो सीट्स बीपीएससी जो है वो आरक्षित रखती है महिलाओं के लिए। हर एक कैटेगरी के अंतर्गत जो है 35% वो आरक्षित होगा। तो जैसे आप देखें कि अनारक्षित 88 में से जो अनारक्षित है वो 35 है, 35 है, 35 में से 13 महिलाओं के लिए आरक्षित है। फिर इस 88 में से ही कुल 14 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और उस 14 में से महिलाओं के लिए 6 सीट आरक्षित है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में आप देखें तो उसके नीचे में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट की संख्या भी दी हुई है। तो कुल 88 पद हो गए और महिलाओं के लिए उसमें से 31 आरक्षित है। ये 31 इंक्लूडेड है उस 88 में, ये अलग से नहीं है, उसी में इंक्लूडेड है। न्यूनतम उम्र 22 वर्ष है बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत जो पद आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पद और भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 2, 3, 4 करके आप देख सकते हैं। हर एक की आगे जो है वो न्यूनतम उम्र भी दिया हुआ है। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं बाकी के पद के लिए भी कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं। जैसे राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए 21, टोटल 21 पद है। अगली स्लाइड में हम लोग और भी देखेंगे फिर। हाँ, ये देखिए 9, 10, 11, 12 टोटल 16 नंबर तक जो सीरियल नंबर तक जो पद है। कुछ अगर अधिक रिक्तियों वाली पद की बात करें तो इसमें सहायक योजना पदाधिकारी या सहायक निदेशक का जो पद है लेवल 9 की ये जो है वो पोस्ट है। तो इसके लिए आपको 52 रिक्तियाँ हैं, 52 सीट्स जो है वो वैकेंट है। न्यूनतम उम्र 21 है इसके लिए।
फिर इसके बाद 11वें नंबर पे देखें, सीरियल नंबर 11 पे ग्रामीण विकास पदाधिकारी का जो पद है, लेवल 7 की पोस्ट है ये, और इसके लिए 133 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। इसके बाद देखें नगर कार्य पालक पदाधिकारी जो 12वें नंबर पे है, उसके लिए 110 सीट्स जो है वो वैकेंट है, 110 रिक्तियाँ हैं। फिर बात करें राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष जो 13वें नंबर पे है, सीरियल नंबर 13 पे, उसके लिए 36 जो सीट्स है वो आरक्षित है, माफ़ कीजिएगा 36 सीट्स जो है वो वैकेंट है, 36 सीटें जो है वो रिक्त हैं। उसके बाद फिर देखें तो नीचे 16वें नंबर पे आप देखें प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी का जो पद है, उसके अंतर्गत उसके लिए कुल 52 सीट्स जो है वो वैकेंट हैं। नीचे आप देखें टोटल सीट्स की वैकेंसी, टोटल सीट्स कितनी वैकेंट है, तो आप देखें कि 555 लिखा हुआ है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीट्स जो है वो आरक्षित हैं, और 555 के अंदर 174 फीमेल के लिए आरक्षित हैं। तो इस तरह से देखें तो ये 555 पद ही है, बट जो बाद में बीपीएससी ने कुछ सीट्स को ऐड किया था, उसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। तो ये एक पद जो है जोड़ा गया पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग के अंतर्गत जो आता है, जो डीवाईएसपी का जो पद होता है लेवल 9 की, तो टोटल 20 सीट्स जो है वो आरक्षित है इस पद के लिए 20 सीट्स। इसके लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है। इस पूरे जो अभी एडवर्टीजमेंट आई है 67th की, इसमें एक यही पद है जिसमें कि न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है, बाकी में 21 या 22 ऐसा है। तो 20 पद जो है वो पुलिस उपाधीक्षक के रिक्त बाद में ऐसा जोड़ा गया ये पद, और 20 रिक्तियाँ जोड़ी गई, और फिर बाद में और भी कुछ रिक्तियाँ आई, जैसे कि सहायक निबंधक जो सेकंड सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, सेकंड नंबर पे सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष सहकारिता विभाग का जो ये वैकेंसी है, सहकारिता विभाग की वैकेंसी है, इसमें आप देखें कि कुल 9 पद रिक्त हैं। और फिर नीचे आप अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी जो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, लेवल 7 की ये नौकरी है, पोस्ट है, और इसके अंतर्गत आप देखें 139 कुल रिक्तियाँ हैं, 139, और न्यूनतम उम्र इसके लिए भी 22 है। तो इस तरह से देखें आप नीचे नोट में भी लिखा हुआ है कि ये 20 पद जो पुलिस उपाधीक्षक का है ये पहले जोड़ा गया था, 1 अक्टूबर को जोड़ा गया था, और बाकी नीचे के 2 पद, दूसरे और तीसरे नंबर का जो पद है उसको जोड़ा गया था बाद में 7 अक्टूबर को। तो इस तरह से कुल जो है आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ भी है, अब 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 723 है। तो ये 7 अक्टूबर आप देख सकते हैं यहाँ पर संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना से का जो यहाँ पे साइन किया गया है वो 7 अक्टूबर 2021 का सिग्नेचर है। तो 7 अक्टूबर तक ये 723 पद है, बाद में और भी पद जोड़े जा सकते हैं। अब देखें हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी इस जो पूरी जो ये एडवर्टीजमेंट आई है, कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेंट है उसे ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, स्नातक होना ज़रूरी है, या स्नातक के समकक्ष की परीक्षा का डिग्री होना, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये जो फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म में ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो भरना होता है, जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे ग्रेजुएशन में, और मार्क्स कितना आया था, परसेंटेज वगैरह रिजल्ट में क्या था। तो उसके लिए आपको फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तो फॉर्म नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि उसके बिना आप मार्क्स नहीं भर सकते हैं, आपके क्या मार्क्स थे, कितने मार्क्स आए, परसेंटेज क्या था, वो सब। तो उसको भरने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो ये जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, जो लास्ट डेट है 5 नवंबर, उससे पहले आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए, 5 नवंबर से पहले, अनलेस की डेट एक्सटेंड हो। तो फिर ये हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा और कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है कि कितनी % आनी चाहिए, तो वो सब कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर फिजिकल रिक्वायरमेंट देखें, शारीरिक क्षमता देखें, तो एक जो पद है बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत, या जो जिला समादेष्टा का पद है, तो जिला समादेष्टा का तो इस बार नहीं देख रहे हैं, जो पुलिस उपाधीक्षक का जो पद है तो बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत आता है। उसके लिए जो है वो फिजिकल रिक्वायरमेंट दी हुई है कि क्या होनी चाहिए। तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए दिया हुआ है न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच, हाइट जो है वो 5 फीट 5 इंच कम से कम होनी चाहिए, और न्यूनतम छाती की माप जो है वो बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए, बिना फुलाए 32 इंच। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और दिया हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, तो उस केस में अगर SC ST कैंडिडेट नहीं मिलते हैं 5 फीट 5 इंच और 32 इंच वाले, तो
उनको उनके लिए 5 फीट 3 इंच और छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच, अगर ये भी होगी तो इससे भी उन्हें शामिल किया जाएगा। ऐसा तब होगा जब SC/ST कैंडिडेट उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहे होंगे, मतलब उस 5 फीट 5 इंच और 32 इंच वाले नहीं मिलेंगे तब। महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट दिया हुआ है 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 2 इंच महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, बस यही लिखा है, इसके अलावा और कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेल जो है उनके लिए, पुरुषों के लिए 5 फीट 5 इंच की हाइट होनी चाहिए मिनिमम, और छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच, तो मतलब 56 इंच नहीं होना चाहिए, 32 इंच से काम चल जाएगा। फिर आगे देखें तो फॉर्म की जो फीस है वो कितनी है, तो 600 रुपये तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, जनरल 600 है। इसके अलावा देखें तो जो बिहार से रिलेटेड, बिहार के जो स्थायी निवासी जो महिलाएं हैं, साथ साथ जो आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनको भी 150 रुपये उनका लगेगा, तो उनके लिए 150 रुपीज़ है। महिलाओं के लिए, महिलाएं चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, उनको 150 रुपये ही मिलेगा। बस कि ये होना चाहिए कि वो बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए, बाहर के निवासी नहीं। बाहर के राज्यों के लिए वो 150 नहीं है, बिहार के लिए, बिहार की जो फीमेल है उनके लिए 150, और बिहार की जो अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 150 है। इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए 150 है, और बाकी सारे उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये है। जनरल तो 600 है ही, अनरिजर्व्ड 600 है ही, उसके साथ में अन्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं या फिर किसी अन्य स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 600 रुपये है। इसके साथ एक चीज़ और इसमें देखें कि जो पेमेंट, जो लास्ट डेट तो 5 नवंबर है फॉर्म भरने का, इसके अलावा 5 नवंबर के बाद अगर जो फॉर्म है हमारा उसमें अगर कोई कुछ एडिट करना हो हमको, जैसे कुछ चीज़ें तो एडिट नहीं कर सकते हैं, जैसे नाम हो गया, फादर मदर का नेम हो गया, तो कुछ चीज़ें तो एडिट नहीं होंगी, बट बहुत सारी चीज़ें जो आप एडिट करना चाहें तो एडिट हो सकती है। उसके लिए 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद जो लास्ट डेट है 5 नवंबर, उसके बाद 10 दिन का और टाइम दिया जाएगा 5 से 15 नवंबर के बीच। तो उस वक्त जो है ये फॉर्म में जो भी करेक्शन करना हो वो एडिट किया जा सकता है, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें नहीं बदली जा सकती हैं, बाकी की चीज़ों को आप एडिट कर सकते हैं। तो 5 से 15 नवंबर तक का। तो ये था BPSC 67th CCE जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन। फॉर्म भरने की लास्ट डेट करीब आ चुकी है, 5 नवंबर लास्ट डेट है। तो बिना देर किए हम लोग अच्छे से फॉर्म भरें और एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी करें। इसके लिए आप लोगों को, परीक्षा के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, हम सबों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।